आज मैं असुरों के गांव जाने वाला हूं, उनके बीच और उनसे मिलकर बातें करने वाला हूं। असुर 75 पीवीटीजी ग्रुप में से यानी कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह में से एक है और यह भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुरों का मानना था कि हम महिषासुर के वंशज हैं जिनका माता दुर्गा ने वध किया था और यही वो कारण था उनका डिस्क्रिमिनेट होना बाकी समुदाय के बीच में, जिसकी वजह से वह अलग ही रहा करते थे। मानव विज्ञान के अनुसार असुर समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता से थे, मगर आर्यंस के प्रवास होने के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी और वह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहने लगे। वैसे तो असुर प्राइमरीली झारखंड में ही रहते हैं, मगर इन्हें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। अगर भाषा की बात की जाए तो ये असुर भाषा बोलते हैं जो कि मुंडा समुदाय से रिलेट करती है। तो चलिए मिलते हैं असुर लोगों से। ये बिमला असुर जी हैं जो एक आंगनवाड़ी सहिया हैं और ये अपने घर को आज पेंट कर रही हैं क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है जिसे ये कर्मा बोलते हैं। बोले आप अकेले ही कर लेते हैं सब काम ना? बिमला जी का आधा से ज़्यादा परिवार पलायन कर चुका है क्योंकि झारखंड में उनके लिए काम की कोई भी सुविधा नहीं है और बिमला जी इस बात को लेकर खुश है कि वो इतने समय के बाद वापस आने वाले हैं क्योंकि अभी खेती का समय है। अभी फ़िलहाल बिमला जी के साथ उनका एक बेटा और बिमला जी खुद रहा करती हैं। राशन में क्या क्या देता है? बस चावल देता है और गेहूं? पहले मिला तो है, अब नहीं। आज महीना 3 महीना में एक बार मिलता है। अच्छा। और जितना चावल देता है उससे गुजारा हो जाता है? जब तक खेती नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा? नहीं होता है, खरीदते हैं घाटा सब इसलिए जो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, गर्मी भर पूरा बाहर रहता है घाटा सब कमाने के लिए और कमा कर लाता है और चावल खरीदते हैं। इन बाबा ने मुझे बताया कि किस तरीके से उनके पूर्वज लोहा पिघलाने का काम किया करते थे और सरकार ने किस तरीके से उनके सारे यंत्र को ले लिया और हमें आज पलायन करने पर मजबूर कर दिया। ज़्यादा खेत ना होने की वजह से हम खेती पर भी निर्भर नहीं रह सकते और हमारे पास अभी कुछ काम भी नहीं है। ज़्यादातर लोग हम में से बेरोज़गार ही हैं। हमारे बच्चे बाहर पलायन करके कमा कर लाते हैं और अभी हम उन्हीं के आश्रय हैं। ऐसा ही एक केस मुझे मिला जिसमें वो बाहर पलायन करने गए और उनके साथ दुर्घटना हो गई। भात जा रहे तो जैसे खाने अच्छी उतर गलत है तो काजनी सरदारिन खोजो थे कि नहीं खोजे। मैं कहा लो खान तो कहा थे कि 9 महीना वाला था। हाँ हो गया। कितना बच्चा लोग है आपका? 4 कितना बेटा कितना बेटी? बेटा एक 3 लाख। तो कैसे घर चल रहा है? घर कैसे ऐसे मजदूरी मन कमे लो। भारत में बेरोजगारी दर की बात करें तो यह 8.1% है और अगर सिर्फ झारखंड की बात करें तो 17.54% है। और इसी का फ़ायदा कुछ छोटे सरदार उठा लेते हैं जो किसी भी जगह पर ले जाते हैं और उन्हें कम दर पर उन्हें काम करवाते हैं और मजबूरन इन्हें भी करना पड़ता है।
इसी वजह से ग्रामीण अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके साथ फिर कुछ ऐसे हादसाएं हो जाती है। अकेली महिला होने के बावजूद भी ये 10 बच्चों को संभाल रही है, क्योंकि इनके भैंसुर के बच्चे भी इन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता अभी नहीं है, जिसकी वजह से इनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के कुटुम्बा गांव के खपरा टोली की बात करें, जहां 490 की संख्या में असुर लोग रहते हैं, उनमें से 80% लोग सीजनली पलायन करते हैं काम ना मिलने की वजह से। मनरेगा जैसी स्कीम है तो मगर ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। इसके कारण पलायन किए हुए बच्चों पर शिक्षा का असर बहुत होता है, मगर जो लोग गांव में ही है उनको सरकार द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था से भी उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। यहाँ हम लोग को मन के इंतजाम करना है, राशन यहाँ देगा, बच्चा जुटेगा, बच्चा ने के कारण से स्कूल सही नहीं चल रहा है। तो आपके स्कूल में खाना नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कितना बच्चा आपके स्कूल में? 15 को एडमिशन किए हैं। टोटल कितना है? टोटल मान कि 25 को होगा। एडमिशन नहीं है। अगर खाना मिलता ना, उधार मिलता तो मैं 30 को बच्चा होगा। यहाँ हम लोग को खाना चाहिए ना, जो खाना चाहिए। और बिल्डिंग जमा पूरा धंसा है, उसको मन के मनवाना चाहते हैं। और बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ रहेगा, पूरा धंस गया है। बिराज असूर जी एक प्राइवेट टीचर है जो अपने ही गांव के बच्चों को पढ़ाया करते हैं। स्कूल की एकेडमिक स्टडीज़ को तो छोड़िए, यहाँ पे बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही है। और इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहे तो 8th के बाद उन्हें कई मीलों दूर जाकर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। शायद आपके लिए ये आम बात ना हो, मगर इन बच्चों के लिए ये बहुत ही आम है। 9 क्लास में एडमिशन करवाना है। तो कहाँ पे करवाओगे? टोटो स्कूल है, टोटो हाई स्कूल। टोटो हाई स्कूल यहाँ से कितना किलोमीटर है? टोटो हाई स्कूल 10 से 15 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से डेली आना जाना करोगे तो कि वहीं रह के पढ़ोगे? रहेंगे भी घर। तो मतलब यहाँ पे 8वीं के बाद स्कूल नहीं है? नहीं है। स्कूल ही नहीं है? नहीं। क्या बनना चाहते हो? देखते हैं पुलिस में भर। हीरा जैसे कई बच्चे आज भी यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी अच्छी व्यवस्थाएं होती तो शायद हम अपने घर का दृश्य बदल पाते। शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उस व्यक्ति की जीवन को नहीं बदलता जो शिक्षित है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक को बदल देता है। इसलिए सरकार को इस पर और काम करने की ज़रूरत है। हमें गाँव वालों से जानकारी मिली कि यहाँ कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, ना ही कोई हॉस्पिटल है। हम गाँव के बगल में रहने वाले एक डॉक्टर को ही कॉल करते हैं और उन्हें ही बुलाते हैं जब हमें कुछ होता है। तो हमें पता चला कि वह डॉक्टर आज भी आए हैं, तो आइए थोड़ा सा बातें करते हैं। जैसे बुखार हुआ, थोड़ा मोड़ा, जैसे अभी थोड़ा पूछी देखे वैसे भी करते हैं। और कोई बड़ा भी? बड़ा को हमको जानकारी नहीं है, जितना ज्ञान है बस उतना करना है। देखिए हम लोग MBBS पढ़ाई नहीं किए हैं ना, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जो बहुत जगह से जैसे एकत्र करते हैं, जैसे कोई बूढ़ा सब है था पहले, हड्डी उड्डी को जोड़ता था जड़ी बूटी दे के, तो ये सब चीज़ को सीखे हैं और उसके आधार पर कुछ करते हैं, कुछ सफल भी होता है। ये लोग क्या कारण हो सकता है नहीं जाते हैं हॉस्पिटल? ये सब का कारण सीधा सीधी है ना कि वहाँ खाली लफड़ा करता है। जैसे कोई सुनने वाला नहीं होता। कितना दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? हाँ, घूमना सदर में कितना किलोमीटर होगा दादा? दूरी पड़ेगा। गुमला कितना किलोमीटर है? बराबर है लगभग। लेकिन ना इधर भी गाड़ी का सुविधा नहीं है विशेषकर। तो मरीज लोग के लिए रोड तो अच्छा होना चाहिए ना। रोड अच्छा है? रहेगा जो देख रहे हैं वही। आज कल तो कुछ हो रहा है। यहाँ पे सबसे पास में जो PHC सेंटर होता है वो कहाँ पे है? अब तो बमदा, वहाँ रहता कोई है नहीं। सरकार थोड़ा थोड़ा चावल वाल दे रहे हैं, तो कुछ नहीं। गैस दिया है, चावल दिया और पानी टान के दिया, लेकिन ये ऊपर पानी नहीं है। नीचे वाला तो है, लेकिन सबका लिए पानी नहीं होते हैं। ऊपर लिए तो ढो के पीते हैं, उधर तो पीने वाला पानी के नहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ से जोड़े, लेकिन तो उसको थोड़े पीते हैं, गंदा गंदी पानी। पानी की बहुत दिक्कत है।
तो आप लोग कहाँ से भरते हैं पानी अभी? अभी हो दे वहाँ से छोटा कुल कुआं है, हुए से पीते हैं। तो 12 मास रहता है पानी उसमें? हाँ, कचड़ा में भी जाते, धान उन रहते हैं तभी वहीं जाते हैं। तो नहाने के लिए अलग जगह है, नहाने कुआं बहुत है, कुआं कोई ने नहा जाते हैं और वो उस जगह ले नहाते हैं, कुआं नहीं नहाते हैं। की पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वह पूर्वजों द्वारा दिए गए डोभा या तो डाणी से ही पानी पिया करते हैं, जिसके लिए उन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रामीणों पर बीमारी का डर अक्सर बना रहता है, क्योंकि आसपास कोई भी हॉस्पिटल या तो पीएचसी सेंटर नहीं है। इस वजह से उन्हें देसी इलाज का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी गर्भवती महिला या तो बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना चाहे तो अभी रोड की व्यवस्था भी अच्छी नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को पीड़ाओं का पहाड़ उठाना पड़ता है और कई बार तो इसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। इसी वजह से ग्रामीण देसी इलाज द्वारा ही उनका इलाज करते हैं। इन समस्याओं की वजह से कई बार ग्रामीणों ने चिट्ठियां लिखी, मगर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। आप लोगों को ये वीडियो देख के क्या लगता है? क्या इसी तरीके से हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? क्या ये वही देश है जिसमें G20 समिट हुआ था? अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर तक ये पहुंच पाए और उन पर दबाव बन पाए, ताकि इन लोगों के जीवन पर कुछ बदलाव हो पाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशीष अभी झारखंड से मिलता हूँ ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए जोहार।